अपने ज्वाले के मीडिया के भाइयों का। आज मैं दो बड़े महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ पूरे देश में एक काला कानून 2003 से लागू कर दिया गया है। न्यू पेंशन स्कीम दी गई है, जो 2003 के बाद जितने कर्मचारी अधिकारी भर्ती होंगे रिटायरमेंट पर, जहां ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट सैलरी का आखिरी वेतन का 50% पेंशन मिलती है, वहाँ न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत ये पेंशन 50% से कम करके 5% और इससे भी कम कर दी गई है। उदाहरण के तौर पर कोई अगर कर्मचारी 70,000 के वेतन पर रिटायर हो रहा है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में 35,000 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए थी महीने की, लेकिन दुर्भाग्य से इस काले कानून के आने से वो 35,000 रुपया मासिक के बजाय आज 2,000, 2,500, 3,000 रुपया पेंशन मिल रही है। और कुछ मामले तो ऐसे भी आए हैं कि 70,000 के वेतन पर रिटायर होने वाले कर्मचारी को 700 रुपया पेंशन लगी है महीने की। जो कुछ भी पूरी ज़िंदगी में, जवानी में देश की और प्रदेश की सेवा करने में इन हमारे कर्मचारी और अधिकारी भाइयों ने कमाया होता है, उस सारे का सारा पैसा अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने में लगाते हैं। बच्चे उनके बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके बैठे हैं, लेकिन घर में हैं, बेकार हैं। सर्विस के दौरान उन्होंने अपना मकान बनाने के लिए हाउस लोन लिया है, कार लोन लिया है। जब तक तो सर्विस में है तो उसकी किस्त जा रही है, लेकिन जैसे ही उसकी पेंशन एकदम 700 रुपया, 1,200 रुपया, 1,500 रुपया होगी, ना तो किस्तें दे पाते हैं, ना ही बच्चों की शादियां करने की स्थिति में है, और ना ही 2 वक्त का भोजन देने की स्थिति में है। मटर 120 रुपया से 180 रुपया किलो बिक गया। एक आम आदमी, एक आम कर्मचारी जो 700 रुपया, 1,000 रुपया पेंशन लेगा, वो कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालेगा। मैंने सरकार के आगे एक आग्रह किया कि एक प्रदेश के अंदर 2 कानून नहीं चलने चाहिए। अगर आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है, आर्थिक संकट है, और 2003 के बाद के कर्मचारी अधिकारियों को हम पूरी पेंशन नहीं दे पाते हैं, तो ये कानून आप 2003 के बाद जो भी विधायक चुन के आए हैं, जो भी सांसद चुन के आए हैं, उन पर भी लागू करो। हमने चाहा था कि आर्थिक संकट है तो फिर पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को भी नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाए, और नैतिकता के तौर पर, हालांकि मेरे ऊपर ये फार्मूला लागू नहीं होता, मैं 2003 के बाद का विधायक नहीं हूँ, मैं तो 1982 के बैच का हूँ, मुझे तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैंने जब मुद्दा समझा और संकल्प लिया कि मैं कर्मचारियों को नहीं मरने दूंगा, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कराएंगे, तो मैंने नैतिकता के आधार पर 1982 बैच का होते हुए भी अपने ऊपर 2003 के बाद का एनपीएस का नियम लागू किया, और मैंने 6 अगस्त 2020 को शिमला में घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब तक मेरे 1.5 लाख कर्मचारी भाइयों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, तब तक मैं अपने विधायक की पेंशन भी छोड़ रहा हूं और सांसद की पेंशन भी छोड़ रहा हूं। 3.5 महीने हो गए हैं, एक भी हिमाचल की देवभूमि में एक भी विधायक और सांसद सामने नहीं आया जिसने पेंशन छोड़ने की हिम्मत दिखाई हो। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता बनते हैं, अपने आप को सिद्धांतवादी, युधिष्ठिर महाराज बनते हैं, तीसरे दिन उठ करके कभी मुख्यमंत्री को गुड़िया के न्याय के लिए चिट्ठी लिखते हैं, कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखते हैं, 2-2 होटलों के मालिक हैं, अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन आज तक उन्होंने भी हिम्मत नहीं दिखाया है। मैं कल हमीरपुर था, मैं हमीरपुर भी यही बात करके आया हूँ, वहाँ भी बड़े नेता बैठे हुए हैं, अरबों के मालिक हैं, लेकिन हिम्मत नहीं दिखाया है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 400 से ज़्यादा एक्स एमएल और एक्स एमपी हैं। मैं जानता हूँ उन 400 में से शायद
100 ऐसे लोग भी होंगे जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती होगी, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता हूं। लेकिन 400 में से बीजेपी और कांग्रेस के कम से कम 100 एक्स एमएलए और एक्स एमपी हैं जिनके पास कम से कम 50-50 करोड़ की जमीन और जायदाद है। वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अब हमने तय किया इसके लिए संघर्ष करेंगे। तो 24 नंबर को हम विरोध स्वरूप 2-2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। देखा, सरकार मोटी चमड़ी की हो गई है, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। वो मस्त है आज भी मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर घूमने में, आज भी मुख्यमंत्री नाटियां डालने में और डांस करने में मस्त हैं। कर्मचारियों को रोटी नहीं मिल रही है 2 वक्त की, ये सरकार चलेगी नहीं। ये सोचते हैं अब इसके बाद कर्मचारी क्या कर लेंगे। इसलिए मैंने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, अगर सरकार गलतफहमी में है कि कोई असर नहीं होगा, ये हड़ताल फेल हो जाएगी, तो मैं आज मुख्यमंत्री जी को साफ चेतावनी देता हूं, मुख्यमंत्री जी होश में आ जाइए। जब तक डॉक्टर राजू सुषमा जिंदा है और उनके साथी हिमाचल में जिंदा है, ये कर्मचारियों की हड़ताल ये फेल नहीं होने दूंगा। मैं कर्मचारियों को नहीं मरने दूंगा, और इसके लिए मैं पूरे प्रदेश में दौरे पर निकला हूं। परसों हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को सोलन के डीसी साहब के द्वारा, कल हमीरपुर के डीसी साहब के द्वारा मेमोरेंडम भेजा है। आज मैं ज्वाली में दे रहा हूं, कल चंबा में दूंगा, इसके बाद शिमला में, कुल्लू में, मंडी में दूंगा। और राज्यपाल महोदय से हमने प्रार्थना की है, अगर ये सरकार नहीं जाग रही है तो आप इनको सीधा निर्देश दीजिए और ये ओल्ड पेंशन स्कीम की नोटिफिकेशन 24 तारीख तक लागू हो जानी चाहिए। और आज मैं चेतावनी देता हूं ज्वाली से, अगर 24 तारीख तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम की नोटिफिकेशन नहीं लागू होती है तो 25 तारीख को मैंने अपनी पार्टी की स्टेट में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, और उसके बाद हम कड़ा कदम उठाएंगे। और मुख्यमंत्री कान खोल के सुन लें, वो सोचते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कर्मचारियों का मसला हल नहीं होगा तो मैं विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को भी हिमाचल प्रदेश की धरती पर घूमने नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम भी नहीं करने दूंगा, ये नाच गाने बंद कराऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठने दूंगा। कर्मचारियों को अगर पेंशन नहीं मिलती और भूखे मरने की नौबत आएगी तो विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री सोच लें, मैं ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि इनको भी आटे और दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आज मैं कड़े कदम से ये मैं चेतावनी देने आया हूं। और इसके साथ साथ बड़ा मुद्दा आज हिमाचल प्रदेश में है बेरोजगारी का। स्थानों पर धरने दिए, मेमोरेंडम भी दिए। मैं कर्मचारी साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने भी आंदोलन का रुख बढ़ाया है, आंदोलन में ताकत आई है। लोकतंत्र के अंदर सत्याग्रह के जो तरीके हो सकते हैं वो सारे उन्होंने अपनाए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर उन्होंने शपथ ली। उसके बाद सारे एसडीएम्स के थ्रू, डीसीज के थ्रू उन्होंने मेमोरेंडम भेजे मुख्यमंत्री जी को, कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने 12 नवंबर को कम से कम 10,000 कार्यालयों के अंदर गेट मीटिंग्स करके अपना रोष प्रकट किया। जहां जहां विधायक जाते हैं, जहां सांसद हैं, जहां मंत्री हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी ये मेरे कर्मचारी भाई रोटी की भीख मांग रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इस सरकार के ऊपर कतई असर हो नहीं रहा है। अब आप रोजगार हो गए, 10 लाख तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, 3 लाख कोरोना की वजह से अन्य राज्यों से यहां आ गए, 13 लाख इन बेरोजगारों के लिए पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री जी आप बताएं कितने लोगों को रोजगार आपने दिया है। मैंने आंकड़े मंगाए हैं, 2000 को भी रोजगार नहीं दिया 13 लाख में से। आपने तो 1% क्या 0.1% भी नहीं दिया है। शेखियां मारते हैं, ये लंगड़ी सरकार है और ये लंगड़ा रोजगार दे रहे हैं। इसके लिए भी हम एक बड़ा व्यापक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है, ये मुद्दा मैंने बेरोजगारी का उठाया है। हमने कहा हमारी सरकार आएगी प्रदेश के नौजवानों के समर्थन से और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, तो मैं आते ही पहले साल ही 2 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा आकर के। इसके लिए हमने योजना बना ली है। पैसा कहां से आएगा, रोजगार कैसे देना है। इनकी तरह लंगड़ा रोजगार नहीं दिया जाएगा कि आप साल में 1000-1200 को नौकरी की बात करते हैं और वो भी रेगुलर नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दे रहे हैं, आप आउटसोर्स के ऊपर नौकरी दे रहे हैं, जहां भी भ्रष्टाचार चल रहा है। एक नया सिस्टम आएगा और 2 लाख नौजवानों को हम आते रोजगार देंगे, हमारी पार्टी रोजगार देगी।
इस सरकार ने पहले इस देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी परिवारों को भूखे मरने की नौबत में लाया है एनपीएस लागू करके। अब वही षड्यंत्र ये भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिकों पर भी लागू करने जा रही है। एक नया काम इन्होंने किया है, सीधे सामने नहीं आए हैं। डिफेंस फोर्स के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा है सारे राज्य सरकारों को, और उसमें कहा है कि क्यों ना हम ये पूर्व सैनिक जो जाते हैं, पूर्व अधिकारी जो जाते हैं सेना में रिटायर होके, उनकी पेंशन भी 30% कम क्यों न कर दी जाए। और दूसरी तरफ से ऊपर से दबाव है राज्य सरकारों पर कि आप इस पर मोहर लगाओ, ठप्पा लगाओ, ताकि हम कहें ये राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजा है। एनपीएस भी इसी तरह से इन्होंने लागू किया था। आज सारे इस देश के जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सेना के अधिकारी हैं, और वो ही नहीं, सेना में जो कार्यरत हैं, जो 50 डिग्री टेम्परेचर में बीकानेर के रेत के पहाड़ों पर काम करते हैं गर्मियों में, और -10, -20, -50 डिग्री तक सर्दियों में सियाचिन के बर्फ के पहाड़ों पर सेवा दे रहे हैं, आज उनका मनोबल टूटना शुरू हो गया है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्या बनेगा हमारा, कल को जाएंगे पेंशन कम हो जाएगी, बच्चों को कैसे आगे करेंगे, रोटी कैसे पालेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये आपने जो कदम उठाया है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करना जा रहे हैं आप जानते हैं, आज कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन पाकिस्तान की सीमा के ऊपर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सैनिक शहीद ना हो रहे हैं। आज चीन किनारा हमारे लाहौल स्पीति की सीमा तक अंदर तक आया हुआ है। मैं पिछले दिनों ही इन दोनों जिलों के दौरे करके आया हूँ। किन्नौर की सीमा में चिंताजनक स्थिति है। किन्नौर के बॉर्डर पर 25-25 किलोमीटर तक आपका दूरसंचार की सेवाएं ठप हैं। वहाँ मोबाइल नहीं चल रहा है, फोन नहीं चल रहा है। स्थितियाँ भयंकर हैं। चीन आगे आ रहा है, धमकी दे रहा है। ऐसे समय में आप सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ काम करते, कल्याणकारी योजना देते, उसके बजाय आप न्यू पेंशन स्कीम उन पर लागू करना चाह रहे हैं। आज हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा की बात हो, हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, आतंकवाद से निपटने की बात हो, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की बात हो, सेना हर समय अपनी जान को हथेली पर रख के काम करती। लेकिन आपके इस नए फरमान से उनका दिल टूट रहा है। आज हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा के लिए 12,40,000 सैनिक सेवा में काम कर रहे हैं। थल सेना की 1,40,000 जो सैनिक है वायुसेना में है, 70,000 सैनिक हमारे थल सेना में है। कुल जोड़ के 15 लाख सैनिक आज सेवा दे रहे हैं इस देश के अंदर। और मुझे इस बात का गौरव है, मेरी देवभूमि के उसमें से 1 लाख से ज़्यादा है। 7% से ज़्यादा देश की सेनाओं में आज हिमाचल का नौजवान सेवा दे रहा है कि उसके बदले में हमारे इन सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको नौकरियां भी दीजिए। ये अपील